बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ बल्कि मुकम्मल हो चुकी है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही रिलेटेड है और आज हम उसमें एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, वो हम लिखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो बच्चों, फार्मूले क्या हैं जी, क्या यूज हो रहे हैं उसमें? सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है टू अ सर्कल। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं, कंसीडर द सर्कल। सपोज करें आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दो तरह की होंगी, एक तो ये है एट द सर्कल 0 0 पे। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए उसमें स्लोप और पॉइंट की वैल्यू चाहिए। स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। स्लोप फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जब आपके पास फंक्शन दिया गया होता है तो आप स्लोप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। जैसे कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0 और यहां से हमारे पास 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2x, -2x आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा और dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई -x/y। हमें स्लोप चाहिए। स्लोप को किस से नोट किया जाता है? m से एट द पॉइंट x1 y1 पे। मतलब क्या होगा कि x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट बच्चों इसमें सपोज कर देते हैं x1 y1 हैविंग स्लोप, और जो इसमें स्लोप है कि वो है -x1/y1 इज। तो क्या फार्मूला है कि y - y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू x - x1 y1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y1 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -x(x1) माइनस क्या हो जाएगा? +x1 का स्क्वायर। माइनस की वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी? +x(x1) + y(y1) इज इक्वल टू x1 स्क्वायर + y1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 की मदद से अगर आप चेक करें, x और y की जगह पर x1 y1 अगर हम पुट कर दें तो ये हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। तो लिहाजा यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो है जी x(x1) + y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1 y1। सर्कल की इक्वेशन इसमें कौन सी है? ये वाली है। सेकंड नंबर पे हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल। सर्कल अगेन वही ले रहे हैं। तो नॉर्मल में क्या होता है कि स्लोप चेंज हो जाता है। स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप फॉर नॉर्मल लाइन अगर ये -x1/y1 है फॉर नॉर्मल लाइन, क्या चेंजिंग आएगी जी? ये परपेंडिकुलर वाला स्लोप हो जाएगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी y1/x1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज क्या हुई? y - y1 इक्वल स्लोप की वैल्यू x - x1। सो बच्चों अगेन इसमें x1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू बन जाएगी y(x1) -y1(x1) और ये y1 मल्टीप्लाई हो रहा है y1x y1x1। ये दोनों तरफ सेम वैल्यू से कैंसिल हो गई तो yx1 इक्वल आ गया xy1।
अगर आपके पास पॉइंट दिया गया हो तो ये भी लिखी जा सकती है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, y1 को इधर डिवाइड कर दें x1 को दूसरी तरफ, तो आप इसे लिख सकते हैं कि x over x1 is equal to y over y1 which is equation of normal to a circle। ये जब ये सर्कल की इक्वेशन दी गई होगी तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब हम दूसरी फॉर्म डिस्कस करते हैं कि अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई होगी तो फिर क्या फार्मूला इस पे यूज होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन दी गई हो, कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 एट पॉइंट x1 y1 इज, क्या होगी कि ये x1, इसको भी सॉल्व करने का वही सारा मेथड है, थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको डट लिख रहा हूं। मेथड वही है कि पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करें dy by dx और फिर वही लाइन यूज की जाए y minus y1 equal m into x minus x1, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x1 plus y y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0 which is equation of tangent आ जाएगी। इस तरह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल, तो फिर बच्चों यही इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y minus y1 into x1 plus g equal x minus x1 into y1 plus f, तो which is equation of normal to the circle। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, इसको दूसरा, तो एक तरह की फॉर्म बन जाती है ये, और ये आ जाएगा x minus x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस g। नेक्स्ट में जो फार्मूला बच्चों यूज हो रहा है वो है जी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फाइंड करनी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। कंसीडर कर लें कि इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 एट पॉइंट x1 y1, तो इसकी लेंथ जो है वो इक्वल आ जाएगी √ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। नेक्स्ट इसमें फार्मूला यूज होगा इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज हो रहा है वो मैं पहले आपको लिख के बता रहा हूं, वो ये है कि y is equal to mx plus minus a √1 plus m का स्क्वायर, which is equation of tangents to a circle। इसमें सर्कल क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एक लिखा है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ सर्कल। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज, क्या फार्मूला है, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पर जो वैल्यूज दी गई है उसमें a स्क्वायर इक्वल 25 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। पहले पॉइंट में x1 की वैल्यू 4 है और y1 की क्या वैल्यू है 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह पर 4 तो 4x, y1 की जगह पर 1 तो 1 into y इक्वल क्या आ जाएगा 25।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी 4x plus y is equal to 25. Now equation of normal to circle, इसका क्या फार्मूला है जी? x over x1 is equal to y over y1. तो हमारे पास x over x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा ये आ गया जी x is equal to 4y. तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे भी एट पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है जी? 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। इसमें x1 की वैल्यू क्या है? 5 cos थीटा और y1 की क्या वैल्यू है जी? 5 sin थीटा। तो फार्मूला में पुट करते हैं x1 plus y1 is equal to किसके है? 25 के। इसमें वैल्यू पुट कर दें x 5 cos थीटा प्लस y 5 sin थीटा इक्वल 25। 5 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5। ये इसमें आ गया ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम फाइंड करते हैं नॉर्मल। तो क्या फार्मूला है नॉर्मल का कि x ओवर x1 इक्वल है y ओवर y1। तो हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है 5 cos थीटा इज इक्वल टू y ओवर 5 sin थीटा। और जो इसमें भी 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह गया जी? x ओवर cos थीटा इक्वल y ओवर sin थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कि x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। या आप इस तरफ लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगी, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने सॉल्व किया है, सेकंड भी इस तरह का है, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूं, देखते हैं जी कि वो क्या है। जी बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू दिस। तो इसमें हम पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उसके लिए 3 पे इसको डिवाइड कर दें तो x² प्लस y² प्लस 5/3x माइनस 13/3y प्लस 2/3 इक्वल टू 0। हमें g f c की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि क्या है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास 2g इक्वल आ जाएगा 5/3, 2f इज इक्वल टू माइनस 13/3 और c की वैल्यू क्या आ गई जी 2/3। 2 पे डिवाइड करेंगे तो g इज इक्वल टू 5/6, इस तरह से f इज इक्वल टू माइनस 13/6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा और ये c की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जो हमारे पास x1 की वैल्यू है पॉइंट ये दिया गया है और y1 की क्या वैल्यू है जी 10/3 है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इसका फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं x1 प्लस y1 प्लस g प्लस x1 हो जाएगा और इस तरह से प्लस y1 g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास वो जो सारी वैल्यूज मौजूद हैं जस्ट हमें पुट करनी है। x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 10/3, g की वैल्यू 5/6, x प्लस x1 की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू है जी माइनस 13/6, y1 की वैल्यू है 10/3, c की वैल्यू है 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये बटे में 6 आ रहा है, ये कैंसिल करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 6। 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6x हो जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 2 को 10 से 20/, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 रह गया 5x प्लस 5, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 रह जाएगा, माइनस 13/,
प्लस और ये भी माइनस 13, इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 130/3 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 2 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू किसके आ गया 0 के। इसमें जो सेम वैल्यूज उसको हम ऐड कर लेते हैं 6x + 5x ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 11x 20y - 13y 20 - 13 करेंगे तो 7y रह गया और बाकी ये 5 + 4 9 प्लस 9 माइनस 130/3 इक्वल टू किसके आ गया जी 0 के। अब बटे में अगेन 3 आ रहा है तो इसको भी कैंसिल करने के लिए हम अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 33x + 21y + 27 - 130 = 0। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गई 21y और माइनस का क्या रह जाएगा 103 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं जो कि क्या है कि x - x1 ओवर x1 + g = y - y1 डिवाइडेड बाय y1 + f। जी बच्चों ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। x - x1 की वैल्यू 1 है x1 की वैल्यू 1 प्लस g की वैल्यू है 5/6 y - y1 की वैल्यू 10/3 डिवाइडेड बाय y1 प्लस f तो y1 की वैल्यू जो है वो 10/3 ही है और प्लस f की वैल्यू है -13/6। सो ये x - 1 डिवाइडेड बाय इसके एलसीएम लेंगे 6 आएगा 6 + 5 y - 10/3 इसके एलसीएम भी 6 आएगा तो 3 2 6 2 10 20 माइनस का क्या आ जाएगा 30। ये 6 दोनों तरफ आ रहा है 6 से कैंसिल कर सकते हैं आप तो x - 1 ओवर 11 इक्वल y - 10/3 ओवर क्या आ जाएगा जी 7। तो इसको आप मजीद मल्टीप्लाई कर लें इसका भी एलसीएम ले सकते हैं आप। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा जी 7x - 7 इक्वल 11 y - 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों इसको 7x - 7 इक्वल 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11y - 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये बटे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा कि हमारे पास 21x - 21 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33y माइनस क्या आ गया 110। इन तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें तो ये 21x माइनस 33y और ये इधर आकर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो 110 - 21 कर देंगे तो प्लस का 89 रह जाएगा इक्वल टू 0 और यही हमें फाइंड करना था। जी बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें सॉल्व करना है उसकी तरफ मूव करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है 5x² + 5y² - 10x + 15y - 131 = 0। तो इसमें GFC की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो x² + y² - 2x + 3y - 131/5 = 0। हम बच्चों इसको कंपेयर करते हैं जी कंपेयरिंग with the equation of circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहां से हमारे पास 2g = -2 आ जाएगा 2f = 3 और c = -31 131/5। 2 पे डिवाइड करेंगे g = -1 2 पे डिवाइड करेंगे f = 3/2 और c = this और यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है तो इसमें x1 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू क्या आ गई 4। सो फार्मूला लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट
टू द सर्कल, इसका फार्मूला क्या है, अंडरूट जो अभी शुरू में आपको लिखवाया था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, हमें जस्ट यहाँ पर पुट करनी है। x1 की जगह पर -5 का स्क्वायर, y1 की जगह पर 4 इसका स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू है जी -5 प्लस 2f y1, f की वैल्यू है जी 3/2 और y1 की वैल्यू है 4 और प्लस c है, तो c की क्या वैल्यू है जी -131 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 10, 2 से कैंसिल, 3 4 क्या हो जाएगा 12 -131 डिवाइडेड बाई 5। ये सारे को ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं इनको हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2 6 8 प्लस 5 13 1 2 3 3 2 5 प्लस 1 6 -131 डिवाइडेड बाई 5। इसके एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 5 आएगा, 5 3 15 1 5 6 30 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 315 माइनस 131, इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास रह जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। एक क्वेश्चन दरमियान में रह गया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3 में वो कह रहा है कि इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये चेक करना है। इसका सेकंड पार्ट है शायद सिलेबस में, सेकंड पार्ट जो है इसका वो दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। एड पॉइंट किस पे चेक करना है, 5 और 6 पे। तो आपने बच्चों क्या करना है कि इसमें 5 और 6 जो है वो आपने पुट करना है, और पुट करने के बाद देखना है कि इसका जो आंसर है आया कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1। इस सारे को सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से 72 हो जाएगा, 12 को 5 से 60 माइनस 8 6 48 प्लस क्या आ गया जी 1। ये सारी वैल्यूज को ऐड करके माइनस करते हैं, तो सारी वैल्यू को आप अगर ऐड करके माइनस कर दें जी, ऐड करके इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 3 6 प्लस 7 13 13 प्लस 5 18 माइनस 48। ये जो भी आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है, लिहाजा अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर बच्चों लेस देन 0 आ जाता है तो इनसाइड द सर्कल लिखेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर ऑन द सर्कल लिखेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है जी। बच्चों इसके साथ ही जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके फार्मूले अच्छी तरह से याद करें। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।